ऑल राइट, वेलकम बैक गाइस। क्या हाल है? सो आज है 5 जुलाई 2026। आफ्टर 1.5 मंथ्स या 1 मंथ के बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि होने वाली है मेरे मिस्टेक्स के ऊपर, या फिर जो इम्प्रूवमेंट मेरे को करना चाहिए अभी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अभी मैंने लॉस ऑल अराउंड ओवर 10K कर रखा है। ऑलराइट, लेट्स सी। तो मैंने इस बीच बहुत सारे मिस्टेक्स करी हैं जो कि आई वुड लाइक टू शेयर विथ थ्रू माय वीडियो, या फिर ये वीडियो मेरे लिए ही है कि मैं सीखूं। जो पहला मिस्टेक मैंने जो करा है वो है, या फिर जो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, पहले तो अपना कॉन्फिडेंस ओवर टेकिंग ट्रेड्स। ये चीज़ भाई बहुत खटक रही है मेरे, यू नो, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ इवेंचुअली देयर रिजल्ट was a lot of time TP, and sometimes I missed and somewhere genuine loss, but जो मेरे TP थे वो भी मेरे लॉस में कन्वर्ट हुए। क्यों? बिकॉज मेरे पे पेशेंस पेशेंस की थोड़ी कमी हुई। दूसरा है कॉन्फिडेंस। तीसरा है ट्रस्ट अपने ट्रेड के ऊपर, कि भाई जो भी है, लॉस है, टीपी है, लेना है भाई, सीधा टान के लेना है। लेकिन नहीं, मेरे को काटने हैं लॉसेस में, मेरे को टीपी भी पूरा नहीं लेना है, मेरे को टीपी भी आधे काटने हैं। एंड चौथी चीज़ भाई जो मैंने बहुत ज़्यादा बकचोदी भरी करी है वो है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं दूसरों के लाइव स्ट्रीम देखता था, मतलब दूसरे ट्रेडर्स को देखता था कि वो उनका व्यू कैसा है, फिर उनको देख के अपना बायस को मैं मैनिपुलेट कर देता कि भाई ये सही है, ठीक है, जिसके कारण भाई मेरे को 3-4 हज़ार इसमें ही लॉस हो रखा है। और बताऊँ मैं तो एक दिन मेरा ट्रेड था जो कि बहुत सॉलिड था, जो चला, ठीक है, ये बता रहा हूँ, जब मेरा कैपिटल कम लॉस में था, मतलब 1 या 2K के अराउंड, मतलब 4-5 के अराउंड में था, जो कि वो ट्रेड मेरा पहले प्रॉफिट में चल रहा था। फिर मेरे को वो थोड़ा रिट्रेसमेंट देने लग गया, तो मैं अपने आप को सहमति देने के लिए मतलब कुछ भी कह सकते हो उसे, समझ गए होंगे कि सिंपैथी या वो चीज़, मतलब खुद पे भरोसा रखने के लिए मैं स्ट्रीम देखने लग गया लोगों की कि दूसरे ट्रेडर्स क्या कर रहे थे। जो कि एक बंदा था, ठीक है, जो कह रहा था कि भाई अब इसके ऊपर अगर ये गया तो भाई कैंसिल करना चाहिए। मेरा एसएल, मतलब मेरा ट्रेल किया हुआ एसएल जस्ट उसके ऊपर था, मतलब वो मैंने सोच समझ के लगाया था, ठीक है, कि भाई अगर यहाँ पे आता तो इसका तो कोई चांस नहीं है। तो फिर उसने वो कार्ड जे करके वो उसका पता नहीं क्या हुआ, मैनिपुलेट हो गया मैं शायद से, ये 1 महीने पहले की बात है। तो मैंने अपने जो ट्रेल किया हुआ एसएल था वो मैंने लगा दिया जस्ट अबव माई, मतलब जो मार्केट ने प्रीवियस हाई बनाया था, लोअर हाई, उसके ऊपर लगा दिया मैंने। तो मार्केट क्या करता है, जो मैंने पहले ट्रेल किया हुआ एसएल था उसको ब्रीच नहीं करता, बस मेरे
मैंने जो यूट्यूबर को देख के लगाया हुआ एसल था वो हिट हो जाता है, एंड जो नीचे फटता है ना भाई उसके बाद भाई साहब, इट वॉज रियली 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 वेरी गिल्टी मैच। मतलब पता नहीं क्या हुआ, रिग्रेट सा हो गया भाई, गिल्ट हो गया। क्यों बहनचोद मैं दूसरों की चीज़ें देख रहा हूँ, क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड हो रहा है, ट्रेड्स अच्छे से क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये सब वगैरह। एंड उसके बाद ये तो हो गया लाइव वाला, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, अपने खुद के ट्रेड्स पे भरोसा नहीं करना। ये पिछले महीने भाई मेरे को बहुत हो रखा है, इसलिए भाई मैं इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि मैं देखूँ भाई कि तू भाई अभी क्या गलतियाँ कर रहा है, ठीक है। तो ये जेन्युइन मिस्टेक है मेरी, या फिर तुम लोगों की भी कोई कॉमन मिस्टेक हो सकता है इन चीज़ों में से, जो कि है, हाँ वही हो गया ट्रस्ट। ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मतलब जो लाइव चल रहा है, मतलब ट्रस्ट ऑन लाइव ट्रेड, मैं लाइव लिख दिया मैंने, लाइव ट्रेड। चौथा है लाइव वॉचिंग टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन ट्रेड। पांचवा जो था वो है ट्रेड पे अपना मतलब भरोसा नहीं करना भाई। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब मुझे लग रहा था कि ये देखो, मुझे लग रहा था जैसे कि ये वाली ट्रेड है, ये कल सैटरडे था, तो मेरे को लग रहा था कि अगर ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो भाई फटता है, ठीक है, फटा, जेन्युइन जेन्युइन फटा। बट मैं नहीं ले पाया, क्यों? क्योंकि वो झिझक झिझक थी मेरे अंदर, वो सारी चीज़ें थी, मतलब आई गेस सम काइंड ऑफ ट्रस्ट इश्यूज से कह सकते हैं, या डाउट ऑन ट्रेड दैट it might not perform। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है, डाउट, अपने ट्रेड पे डाउट करना कि भाई कि मतलब समझ रहे हो ना, मतलब तुम सामने बैठ के स्क्रीन पे हो, जब से वो ट्रेड चल रही है तुम उसको एनालाइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तुम्हारे मन में होता है कि भाई अगर ये इसको ब्रीच करता है तो शायद ये ऊपर जा सकता है, मतलब एक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ तो अपने दिमाग में बनाते हो कि इसके ऊपर जाके ये ज़रूर कुछ कर सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये चीज़ें भी है जो कि मैं ही बहुत मेरे को, अगर ये पांचवा पॉइंट मैं अच्छे से करता ना, मतलब अपने पांचवे पॉइंट को मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करता, तो जेन्युइन बता रहा हूँ मेरा अभी इतना लॉस हुआ भी नहीं होता, मतलब सारा रिकवर हो जाता। तो मैं पास के ट्रेड्स दिखाता हूँ अपने, मतलब जो कि कुछ अच्छे थे। अभी जो मार्केट ऊपर फटा है ये मैंने कुछ नहीं पकड़ा है भाई, ना ही मेरा बायस्ड बना था कि मैं कुछ पकड़ने का। मार्केट ने बहुत ही इम्प्रेसिव गेम खेला है, ठीक है। ये है मेरे कुछ ट्रेड्स, ये एक था, ठीक है, ये एक था। तो जो ये वाली ट्रेड थी इसमें मैंने आई गेस इसमें ही प्रॉफिट करा। जो ये ट्रेड था ये इसको छोड़ा, मतलब इसमें तो 1:3 बुक करना था मैंने, उससे ज़्यादा ही दिया है। ऑल राइट, एक ट्रेड ये रहा, ये वाला भी पकड़ा मैंने, बट मैंने को अब मतलब तुम्हें पता है मतलब मैंने कहाँ काटा, यहाँ पे, क्योंकि एक एफवीजे था यहाँ पे जो कि मार्केट भरता नहीं है, ठीक है। मार्केट इसको बिल्कुल भी घंटा भर भाव नहीं देता है, एंड इट फॉल्स डाउन, मतलब बहुत ही तगड़ा सा था ये ट्रेड। ये दूसरा ट्रेड है, ये एक ट्रेड हो गया, ये भी कुछ था, ये भी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो मैं जो कंफर्मेशन होता है ना, मतलब पहला कैंडल भी या फिर 5 मिनट पे देखता हूँ
कि मतलब अच्छा क्लोज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बार ना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है। एंड उसके बाद अगर एंट्री हो जाती है फिर तो हेवी लॉट में ही करना पड़ता है। तो हाँ, तो इट वॉज जस्ट अ पॉज। तो इसी को देखते हुए ना मैंने अपना डेल्टा वाला अकाउंट शिफ्ट कर दिया है जुपिटर में। मतलब अभी जुपिटर में कम ही क्वान्टिटी है थोड़ी, $50 की, जो कि भाई इसमें दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी थोड़े से पैसे डाले हैं। हाँ, इसमें हालांकि ये $86 का है एंड इसमें 3,500 का लॉस हुआ है। आई गेस इसमें मैंने 5,000 डाले थे मैंने, फिर ढाई ढाई 3,000 का प्रॉफिट करा इसमें। एंड उसके बाद मैंने जो ये बुलिश मोमेंटम आया है ना इतना बड़ा वाला, मतलब यही आई गेस मैंने यहाँ पे एक ट्रेड, ये वाली ट्रेड थी मेरी शॉर्ट की, जो कि मार्केट मेरा लगाता है। क्योंकि देखो ये वाला ब्लू दिया है, इसको एंगल्फ मतलब 15 पे दिखेगा अच्छे से। ये रेड बना है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये सेल की कैंडल है, ये बाई की कैंडल है। सेल वाली बड़ी बनी है, फिर छोटी ब्लू बनी है, फिर बड़ी ब्लैक बनी है, फिर मतलब देख सकते हो ना कि मतलब एनगल्फ हो रहा है भाई, ये पेरिश एनगल्फिंग हो रही है। लेकिन फिर जो ये करता है ना भाई, फिर इसी के चक्कर में मैंने वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ अपना। ठीक है, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, जिससे मेरा लॉस हो जाता है अच्छा खासा। और ये वाली मतलब इसी दिन मैंने सारा प्रॉफिट अपना उड़ा दिया। ये वाली थी कि भाई ये देख रहे हो तुम, क्या ही प्यारा सा कैंडल बनाया रखा था, बट इट वॉज अ ट्रैप। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने आता है एंड जो कि वो करता भी है मेरे भाई। ठीक है, और फिर तुम देख ही सकते हो कितना ही ऊपर चले जा चुका है। सो अभी मैं फ़िलहाल ये वाली ट्रेड देख रहा हूँ। ठीक है, अगर 6 पॉइंट के ऊपर बढ़े तो वो चीज़ क्या है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट। और इसके अंदर है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इसका इंटरनल पॉइंट है भाई। लाइक कैसे कर, इंटरनल पॉइंट है इसका प्रॉफिट प्रिजर्विंग। मतलब तुमने जो प्रॉफिट बनाया है तुम उसका 50% ही रिस्क कर सकते हो, मतलब पूरा नहीं कर सकते। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड आफ्टर दिस मैनी लॉसेस मैन, एंड आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू improve all these things because I am also a learner, right? कि हम तो नहीं है अभी उतने अच्छे, एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव इट, राइट? क्योंकि भाई धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, क्योंकि इस गेम में टिकना है भाई, तो फटके तो भाई लगेंगे। ऊपर से ये तुम्हारी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखता है, मायने रखता है। तुम्हारी रिस्क कैपेबिलिटीज़, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे इमोशंस सब मार्केट निकाल देता है, समझ रहे हो? इसमें इट इज़ अ गेम ऑफ इमोशंस, आई कैन से वेरी वेल। क्योंकि भाई जो मेरे इमोशंस इसमें आए हैं ना, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखे हैं, वो डेफिनेटली इमोशंस में आता है फियर, और फियर ऑफ लूजिंग मनी। नहीं, पहला है लूजिंग मनी,
क्योंकि साफ सीधी बात है, ये पैसे मेरे नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। दिस इज़ अ फंड दैट आई हैव बीन गिवन फ्रॉम माय पेरेंट्स, राइट। उन्होंने दिया है बिकॉज राइट नाउ आई एम अ लाइबिलिटी एंड ऑफ कोर्स आई एम एन स्टूडेंट, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। और तुम्हें चीज़ बताऊँ, जब मेरा ये प्रॉफिट हुआ ना, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये मेरे पैसे हैं, तो मैं इनको जैसे है वैसे फूंक सकता हूँ। तो इसको मैं सोचता नहीं हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब तुम एक वो देखो ना, मतलब अपने पैसे अपने ही होते हैं भाई, चाहे तुम किसके पैसे लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग को पता होता है, या फिर तुमको पता होता है कहीं ना कहीं, अगर तुम मानो या ना मानो, कि वो तुम्हारे पैसे नहीं है। तुम भाई उसे जो मर्जी कर लो भाई, उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे ट्रेड जितने अच्छे से तुम अपने कैपिटल से खुद लगाओगे। तो भाई ये एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है अपने पे। लेकिन जब मेरा प्रॉफिट हुआ ना, मैंने भाई घंटा भर सोचा नहीं कि भाई ये लॉस हो गया तो क्या हो भाई, समझो। मैंने बस सोचा चलो लगा ही लेते हैं, अब तो ये मेरे पैसे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने नोटिस करी ना, मैंने पहले क्या कहा था, मतलब जो पहले के वीडियोस थे उसमें था कि जब मैं 1 मिलियन इन पेपर ट्रेडिंग चले जाऊँगा, देन आई विल गेट अ अकाउंट। जो कि भाई मैंने सोचा था पेपर ट्रेडिंग में मेरे को 1 मिलियन करने में मेरे को लग जाएंगे 1-2 साल, बट आई गेस सीखते गया, 1.5 साल हो गए हैं। एंड मैंने वो 3-4 महीने पहले कर दिया, एक ही महीने में करा। समझो जितने मैंने मतलब 8-9 महीने मैंने जो लगाए थे, मतलब 8-9 महीने में बस मैं 100K ही कर पाया था। लेकिन बाद में जब मेरे को दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था बेंच में, भाई मैंने बस देखा कि अपना प्रॉफिट को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो मैं जितना प्रॉफिट था उसका 50% रिस्क करा और फिर लगा के दिया। मतलब दो में से मेरी एक ट्रेड चल जाती थी, जिसमें मेरे को *3 हो जाता था, मतलब 1:3 का था। तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्रॉफिट पे 3 का लॉस रिकवर हो जाता था मेरा। सो उसमें जो चीज़ थी ना, मतलब मैं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाता था। मतलब मेरे को घंटा भर भी झिझक नहीं थी कि ट्रेड कैसी जाएगी, क्या होगा क्या होगा, मतलब टाइमिंग क्या है, ऐसी है वैसी है, मतलब दुनिया भर का सोच भांग बसड़ा मैं नहीं देखता था। जब मैं पेपर ट्रेड करता था, मैं भाई अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलता था, मतलब जैसा है चलो ठीक है देखते हैं, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट तय था। इतना हो गया ठीक है, चलो ले लेंगे, कोई बात नहीं, लॉस हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, राइट। बट जैसे ही रियल अकाउंट आया मेरे पे, 3-4 महीने ही हुए हैं रियल अकाउंट को मेरे पास, तो भाई बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पहले तो भाई पेपर ट्रेडिंग और रियल अकाउंट में बस एक ही अंतर है, एंड दैट इज़ इमोशंस, डेफिनेटली इमोशंस भाई। क्योंकि तुम खुद ही देखो, मतलब समझ गए होंगे ना, मतलब बहुत ही तगड़ा सीन है जो मैंने रियलाइज़ करा कि इमोशंस भाई क्या लेवल का प्ले रोल है उनका, राइट। तो एनीवेज देखते हैं। एक तो ये अभी इंडिया में एक्सनेस तो है नहीं, तो भाई ये जुपिरियर का अकाउंट मैंने ले लिया है, ट्राई कर रहा हूँ कैसा है। इसमें मैं बैंक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जैसा भी है। अभी इसका पीएनएल पता नहीं कैसे आता है, वो मेरे को पता नहीं है। एक सेकंड ना, इसको पॉज करके मैं देखता हूँ पीएनएल, एक बार मिल जाए तो बढ़िया है। तो ये रहा वो। हम्म, तो ऐसा कुछ है देखो। मतलब मैंने $37 का प्रॉफिट करा है और $25 का लॉस। अच्छा, तो अभी मैं नेट $1 के लॉस में ही हूँ। कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो ये देखो, एक ही दिन में ये सारे ट्रेड लॉस हुए मेरे।
जो कि मैंने बीटीसी में ही लगाए थे। देखा, ये लिया था 1 तारीख को इसी महीने, लेकिन ये लिया कब था, वो फ्राइडे को लिया ये। एक सेकेंड, फ्राइडे को कैसे लिया यार? एक तारीख तो ये है ना। तो सुनो वेडनेसडे, हाँ अच्छा अच्छा समझ गया। देखो, बीटीसी में मैं लॉस हूँ, मैं हूँ। फक। क्या सीन है भाई? तुम्हें डेल्टा का भी अकाउंट दिखा देता हूँ हाथों हाथ, एक सेकंड रुको। तो ये रहा डेल्टा का अकाउंट, इसमें भी ओवरऑल लॉस में ही हूँ। आधेतर लॉसेस तो मेरे भी नहीं है, किसी ने कर रखे हैं, और बस मैं ही जानता हूँ, या फिर जिस मतलब जिन्होंने लॉसेस करे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार। एक चीज़ अच्छी लगी भाई कि इसमें मैं अपने ट्रेड्स जो है ना वो लगा के जा सकता हूँ, मतलब कहीं भी मेरे को जाना हुआ तो मैं आराम से जा सकता हूँ ट्रेड्स लगा के कहीं भी। ठीक है, जो कि वो फीचर डेल्टा में नहीं है बिल्कुल भी। चलो देखते हैं, अगर जुपिटर अच्छा निकलता है तो। दैट्स इट भाई, आज के लिए मिलते हैं जल्द एक और वीडियो में। ठीक है भाई। अरे भाई, इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है भाई। तो फिलहाल अभी तो इतनी ही चीज़ें अभी मेरे को याद आ रही है। अगर मेरे को और चीज़ें याद आती हैं या फिर मैंने लिख रखे होंगे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लिखूँगा। एंड होपफुली आई एम, होपफुली क्या ही कहूँ भाई, होपफुली अब टाइम निकल गया होपफुली का। नाउ इट्स टाइम टू डू। चलो करते हैं अब इसका कुछ ना कुछ। दैट्स इट फॉर टुडे भाई, मिलते हैं जल्द इस चीज़ पे काम करके। मतलब हाँ, मतलब प्रोग्रेस करेंगे ना। अगर कोई और चीज़ें सीखता हूँ फिर वो भी सीख लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बाय गाइस।